ये विक्रांत इंजीनियरिंग आईपीओ जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ओपन हो चुके हैं और 3 दिन चलेगा ये 26, 27, 28, 29 यानी 27 को आज को गणेश चतुर्थी के हिसाब से बंद रहेगा। 27 को 28, 29 आपको 2 दिन और मिलेंगे। तो 26 के दिन में इनके क्या रिजल्ट आए हैं, क्या इनके जीएमपी रहे हैं और क्या सब्सक्रिप्शन रहा है उसके बारे में बात करेंगे एंड रिकमेंडेशन बातें करेंगे। कौन-कौन फंड हाउसेस को रिकमेंड करेगा और ब्रीफ करेंगे फंडामेंटल का। चूँकि एक्चुअली फंडामेंटल का डीप एनालिसिस हमने इस वीडियो में डाला है, आप लोग देख सकते हैं। लिंक भी आपको इस वीडियो के साथ में दे दूँगा। बाकी बात हम लोग देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आईपीओ की अगर प्राइस देखा जाए तो 97 के और जीएमपी 13 का चल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 2.51 एक्स सब्सक्राइब होते देखने को मिला है। तो इस जीएमपी का ट्रेंड देखें तो जीएमपी अगर हाईएस्ट देखा जाएगा तो जीएमपी करीब करीब बोला जाए तो 20 रुपया 21 रुपया तक गया था। 21 रुपया से ये 25 तारीख को 21 रुपया था, 26 तारीख को 13 रुपया आ चुका है। 13 रुपये आने का कारण हम बोल सकते हैं एक ही है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जिस हिसाब से धुलाई पिटाई सभी स्टॉक्स की हुई है ट्रम्प के टैरिफ के वार के थ्रू, तो उसके कारण सभी पिटता हुआ दिखा। तो ये भी कभी जीएमपी अब देखेंगे थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला है। तो अब इनके सब्सक्रिप्शन के हिसाब से परसेंटेज कितना दिखा रहा है, 10% का दिख रहा है मुझे, 13% का दिख रहा है, 13.4% का ये अभी जीएमपी चलती हुई दिख रही है। यानी वो बोल सकते हैं कि आप सब्सक्राइब के लिए कर सकते हैं, जो कि 10% का कुशन हमारा ट्रेडमार्क है कि ऊपर होनी चाहिए, जिसके आपको कुशन मिले डाउन साइड खुलने के बाद भी 10% का कुशन रहना चाहिए। तो 13% है तो आपको कुशन मिल चुका है, इसलिए अप्लाई करने के लिए जीएमपी के थ्रू आप देख सकते हैं। एंड सब्सक्रिप्शन डेटा की जहां तक बात करें 2.51 एक्स सब्सक्राइब हुआ, यानी 2.5 गुना फर्स्ट डे में सब्सक्रिप्शन हो गया है। तो अगर बोले तो ये ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन भी डेटा आ रहा है। तो अब यहाँ देखना पड़ेगा आईपीओ कितने साइज का था। आईपीओ के अगर साइज की बात करें, ये करीब हम लोग डिटेल में देखेंगे आईपीओ का सब्सक्रिप्शन डेटा। सब्सक्रिप्शन क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन में देखा है तो 2.5 गुना करीब सब्सक्राइब हो चुका है टोटल। जिसमें रिटेल का अगर कैटेगरी देखा है तो करीब वो भी 2.5 गुना के आसपास 2.44 एक सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग हो चुका है। यानी अगर आज के डेट में अगर देखा जाए तो 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन, तो मोटा मोटी 3 दिन ये सब्सक्रिप्शन चलने वाला है और 2 दिन इनके बचेंगे आज छुट्टी हॉलीडे के बाद भी। तो यहाँ पे हमको सब्सक्रिप्शन कम से कम अगर बोला जाए तो 3 टाइम्स भी लेते हैं तो करीब करीब 7.5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ मिनिमम आपको दिखेगा, जो कि हमारा अनुमान है करीब करीब सब्सक्रिप्शन ये करीब 15 गुना से ऊपर जाना चाहिए, 15x सब्सक्रिप्शन दिखना चाहिए, क्योंकि आईपीओ की साइज थोड़ी छोटी है। अब देखेंगे अदर कैटेगरी में क्या सब्सक्रिप्शन निकल करके आ रहे हैं। तो ये देखिए 26 तारीख के दिनों में क्यूआईबी जो हम लोग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन है उनका देखते हैं 0.443x सब्सक्राइब हुआ, यानी आधा से कम सब्सक्राइब हुआ है। एनआई में देखिए कि 5.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है और 10 लाख से बिलो एसएनआई में देखेंगे तो 4.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब, यानी 4.78 सब्सक्राइब हुआ है। एंड बिलो 10 लाख के एबव 10 लाख के हिसाब से देखेंगे तो 5 लाख 5.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। ओवरऑल डेटा के हिसाब से देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी का थोड़ा सा हम बोल सकते हैं अभी 100% सब्सक्राइब नहीं हुआ, बाकी सभी आप फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए दिखने को मिल रहे हैं। इन रिव्यू एंड रिकमेंडेशन के बारे में बात करें तो किन किन लोगों ने रिव्यू बोला है, रिव्यू में अच्छा बोला है और रिकमेंड किया है कि इसको बाई करें या न्यूट्रल है या फिर में अप्लाई कर सकते। तो यहाँ देख सकते हैं कि करीब करीब 63% यानी 14 लोग अगर देखा जाए तो अप्लाई के बारे में बोला गया है। एंड 9% में अप्लाई, दो लोग बोले हैं जिसमें 9% में अप्लाई आ रहा है। न्यूट्रल 2 लोग हैं यानी 9% के आसपास है। अवॉइड कोई भी नहीं कर रहे हैं। एंड नॉट रेटेड करीब 4 लोग हैं यानी 18% है। तो अगर देखा जाए में अप्लाई और इसको जोड़ दिया जाए तो करीब करीब 73% के आसपास अप्लीकेशन आ रहा है और करीब करीब 20-25% न्यूट्रल के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी अप्लाई का पोजीशन विक्रांत इंजीनियरिंग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है रिव्यू के अकॉर्डिंग। देन एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं किन फंड हाउस ने अप्लाई बोला है। तो वहाँ पे हमारा एक फेवरेट है, सबसे पहले आनंद राठी अप्लाई बोल रहे हैं। दूसरा अगर बोला जाए तो कैपिटल मार्केट में अप्लाई बोल रहे हैं। दिलीप देवदा नॉट रेटेड है। दिलीप देवदा हर चीज़ों में थोड़ा सा इनका व्यू अच्छा रहता है, देखने को मिला है। तो इनके हिसाब से देखा तो नॉट रेटेड करके बता रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर फंड हाउस का देखा जाए तो अप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है कि में अप्लाई कर सकते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटी देखिए नॉट रेटेड बता रहा है। कैपिटल मार्केट का क्या कहना है? कैपिटल मार्केट इनको रेटिंग दे रहे हैं इस आईपीओ के लिए 45 का रेटिंग दे रहे हैं, जिसमें में सब्सक्राइब का पोजीशन ये कह रहे हैं। अब दूसरे दिग्गज फंड हाउस में दिलीप देवदा आते हैं, उनका देवदा के हिसाब से इन विक्रांत इंजीनियरिंग का वीईएल का फास्टेस्ट ग्रोथ इंडिया ईपीसी के हिसाब से है। इनका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है? 32.17% रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है सीजीआर के हिसाब से। इट हैज़ डिलीवर प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोजेक्ट विथ एंड टू एंड सर्विस दे रहे हैं, लिंक दे रहे हैं। कंपनी पोस्टेड ग्रोथ एंड टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ फॉर द रिपोर्टेड पीरियड। एंड इनका ग्रोथ पोटेंशियल टॉप लाइन बॉटम लाइन में आ रहा है, ये इसको मान रहे हैं। द पीरियड इट इज बुक्ड वैल्यू करीब करीब आपको 2200-2442 करोड़ का बुक वैल्यू इनके पास में एज ऑन 30 जुलाई 2025 में। बेस्ड ऑन द दिस रिसेंट फाइनेंशियल डेटा द इशू अपियर फुल्ली प्राइज्ड। तो इनका अगर बोला जाए तो इसके बाद में फुल्ली प्राइज्ड ऑलरेडी है, इन दिलीप देवता का कहना है विक्रांत इंजीनियरिंग के बारे में। तो सो इन्वेस्टर में पार्क फंड फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको सोच सकते हैं, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिस्टिंग गेन के हिसाब से बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, ये दिलीप देवता साहब का मानना है। इसलिए ये न्यूट्रल थोड़ा सा जाना चाह रहे थे इसमें, और मार्केट कैपिटल ने 45 का अप्लाई दिया। तो फंड हाउस फ्यूचर कास्ट अच्छा है, टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छी है, उस हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। परफॉर्मेंस इंडिकेटर को देखा जाए तो आरओसी 16 का दे रहा है, आरओई
आरओसी 23 का निकाल रहे हैं, डेट 0.58 का है, ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखिए 16 का आ रहा है करीब, पैट मार्जिन 8 का आ रहा है, इबिटा मार्जिन 17 का आ रहा है, प्राइस टू बुक बुक वैल्यू देखा जाए तो 3.8 का आ रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फाइनेंशियल रेशियो ठीक ठाक निकल करके आ रहे हैं इनके। ओके, आईपीओ के प्राइस बैंड पे आ रहा है तो करीब 772 करोड़ का ये आईपीओ साइज है और दोनों ही फ्रेश इशू है, तो हम बोल सकते हैं कि मीडियम मीडियम साइज का आईपीओ है 500 के ऊपर अगर माने तो। और ये ऑफर फॉर सेल देखा जाए तो 51 करोड़ है और 721 करोड़ फ्रेश इशू के आसपास आ रहा है, यानी बोल सकते हैं कि 80% के 80% 90% बोल सकते हैं फ्रेश इशू पे आ रहा है। ऑफर फॉर सेल लेके जा रही है 10% के आसपास लेके जा रही है। प्रमोटर होल्डिंग का हाल देखा जाए तो प्री आईपीओ में 81 का प्रमोटर होल्डिंग आ रहा है, 82% के आसपास का, तो ये भी ठीक ठाक बोला जा सकता है कि 20% ऑलरेडी पर आईपीओ आने के पहले ये बेच चुकी है, ये इनमें कॉन्फिडेंस लोग जताए हैं। इनका बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा समझे तो वर्टिकल्स क्या है, वर्टिकल बाद रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है एफआई 25 के अकॉर्डिंग। ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 72% इनका कॉन्सेंट्रेशन है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में 26% का, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 0.03% का, तो रेलवे के ना के बराबर अगर बोल सकते हैं। तो सिर्फ मेन कॉन्सेंट्रेशन क्या है 75% के 72% के आसपास पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये बोल सकते हैं कि ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर की काम ये ज्यादातर कर रही है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में 26% का करते हुए देखने को मिल रहा है। वेन्यू के अकॉर्डिंग इनके क्लाइंट्स क्या बनते हैं, क्लाइंट अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट 46% करती है, पब्लिक प्रोजेक्ट 21% है, प्राइवेट क्लाइंट 32% है। तो अगर बोला जाए तो 70% कार्यक्रम इनका पब्लिक सेक्टर से है एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। और रेलवे के ज़्यादातर पावर डिस्ट्रीब्यूशन और के काम ज़्यादा कर रही हैं, उस हिसाब से क्लाइंट इनके थोड़े आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड दिख रहे हैं। इसको तो गवर्नमेंट के ऑर्डर मिलेंगे, फंड आने में थोड़ा सा मोड़ा लेट इनको दिख सकता है। देन इनका देखिए ऑर्डर बुक क्या है, 30 जुलाई के हिसाब से 2444 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी इनके पास में पड़ा है। तो ऑर्डर बुक बोल सकते हैं सफिशिएंट है। अगर अगर देखा जाए तो 5500 करोड़ का काम कर रही है, 2500 की कंपनी है, करोड़ की मार्केट कैप की, उस हिसाब से ऑर्डर बुक तो मार्केट कैप और सेल्स के अकॉर्डिंग इनके पास 2-3 साल का ऑर्डर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। लेकिन इनके ग्रोथ प्लान क्या है, ग्रोथ प्लान के हिसाब से देखा तो ये टारगेट करके रही है इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए। कहाँ कर रही है तो अफ्रीका करती है, मिडिल ईस्ट कर रही है, एंड एमिंग टू कैपिटलाइज द कैप्चर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ दिस हाई पोटेंशियल मार्केट। तो इस हिसाब से बाहर का ईपीसी प्रोजेक्ट के हिसाब से, सोलर प्रोजेक्ट में के हिसाब से ये थोड़ा सा बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है और करीब करीब इनकी कैपेसिटी जो एक्सपेंशन का प्लान है 300 मेगावाट के हिसाब से है। 75% रेवेन्यू जो इनका रेलवे ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन आता तो करती क्या है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन अप टू 765 की भी जो एक हाई टेक्नोलॉजी लाइन है उस पर काम कर रही है। सब स्टेशन 400 केवीए का आईएस एंड आईजीएस का काम कर रही है, ये भी हाई टेक्नोलॉजी काम है पावर प्लांट के लिए। एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क करीब 3000 स्मार्ट मीटर्स कनेक्शन है, तो उस हिसाब से पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इनका अच्छी पकड़ देखने को मिल रही है और हाई हाई फ्रिक्वेंसी पे ये काम कर रही है। 25% रेवेन्यू उनका वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सरफेस अंडरग्राउंड एंड ड्रिंकिंग वाटर पे काम कर रही है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ओवरहेड एंड सर्विसेज के लिए काम कर रही है, एंड मल्टी विलेज स्कीम अंडर द जल जीवन निगम पे भी काम कर रही है, यानी बहुत कंपनी इसमें काम कर रही है, इसमें ये भी ऑलरेडी विक्रांत इंजीनियरिंग पार्टिसिपेशन है, एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे भी काम कर रही है। तो देखा जाता है आयरन पाइपिंग सप्लाई एंड लेइंग पे काम कर रही है। तो ओवरऑल बोला जाए तो अंडरग्राउंड एंड ओवरग्राउंड दोनों पे काम कर रही है और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी इनके बहुत सारे हैं। तो थर्ड 25% रेवेन्यू इनका वाटर से आता हुआ दिख रहा है और वाटर में एरिया अच्छा पकड़ा हुआ है इन्होंने, बिजनेस अच्छा कर रही है। रेलवे में जो कि 0.03% रेवेन्यू है, बहुत नेग्लिजिबल है रेलवे में, तो कर क्या रही है 132 केवीए ये ट्रैक्शन सब स्टेशन है, देन अंडरग्राउंड ईएचवी केबलिंग प्रोजेक्ट्स है, एंड ओएचई ओवरहेड इलेक्ट्रिकल का है 25 किलोवाट का है, 50 हर्ट्ज का है, एंड एसी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, एंड 220 वोल्ट का अंडरग्राउंड HEHV केबल वर्क है। तो केबल वर्क कर रही है, ट्रांसमिशन के हिसाब से इनका काम कर रही है, तो उस हिसाब से ठीक ठाक बिजनेस रेलवे में भी है, जो कि आगे स्केल अप के तौर पे फ्यूचर पोजीशन दिखता है। फ्यूचर के हिसाब से अब देख सकते हैं बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, तो मार्केट कैप करीब 2500 के आसपास मार्केट कैप आ रहा है, बोल सकते हैं कि स्मॉल इसके मीडियम साइज की कंपनी है, एंड पी 32 पे आ रहा है, आरओ 27 और 20 पे आ रहा है, फेस वैल्यू 1 पे आ रहा है। पीजी देख पाएंगे कि पी के बाद भी आपका पीजी 1 के नीचे, तो पी के हिसाब से तो वो सस्ती दिख रही है, और 19 का इंडस्ट्री का पी है, तो इंडस्ट्री का पी से महंगा है, बट ईपीएस ग्रोथ कर रही है, तो पीजी भी कंट्रोल में है। करंट एंड क्विक रेशियो की बात करें तो आपको 1.52 का करंट आ रहा है, क्विक 1.78 का आ रहा है, तो जो कि एक के ऊपर है, एक अच्छी चीज़ मान सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 0.3 का थोड़ा सा बोल सकते हैं कंसर्न है, इंटरेस्ट जो लेके काम कर रही है वो चुकाने में थोड़ी सी असमर्थता दिख रही है, कवरेज इनका थोड़ा कम है। एंड नेक्स्ट अर्निंग को अगर देखें, अर्निंग आपका आ जाएगा तो अर्निंग आपका कैश फ्लो जो आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन से 129 करोड़ नेगेटिव में, यानी ऑपरेशन से पैसा नहीं ला पा रही, जैसे कि हमने बताया था कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो पैसा फ्लो में थोड़ा सा दिक्कत इनको है। नेट प्रॉफिट 77 करोड़ का ये दिखा पा रहे हैं, नेट प्रॉफिट ला रहे हैं, तो अर्निंग ऑफ क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो आरओई 3 साल का रिकॉर्ड 27 का आ रहा है, तो आरओई तो अच्छी 20 के ऊपर निकाल रही है, एक अच्छी चीज़ मान सकते हैं कि रिटर्न आप अच्छे निकाल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी पे।
देन लिमिटेशन बोलेंगे, कॉन्स कहें, कॉन्स के हिसाब से डेबिटर डे आपका ज़्यादा हो रहा है, यानी पैसा लेट ला रहे हैं 253 डेज में, जैसे हमने कहा गवर्नमेंट कंपनी है तो थोड़ा पैसा लेने में लेट हो रही है। एंड कॉस्ट ऑफ द बोरिंग सीम हाई, जो लोन ले रहे हैं वो लोन पटाने में दिक्कत हो रही है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है। जैसे हमने बोला था कि कैश फ्लो में आपका दिक्कत है और वो 3% आ रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। एंड वर्किंग कैपिटल डे भी देखेंगे तो 96 डे का है, माल ला के रख ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं, वर्किंग कैपिटल डे आपको ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रही है कंपनी। ओवरऑल विक्रांत इंजीनियरिंग के जो आईपीओ आ रहे हैं तो मुझे थोड़े ठीक ठाक बिजनेस के हिसाब से लग रहे हैं, फंडामेंटल ठीक ठाक लग रहे हैं। डेट के हिसाब से थोड़ा सा कंसेंट 0.53 का डेट है, लेकिन वो कंसेंट इसके से कवरेज थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन अगर जीएमपी देखा जाए तो जीएमपी 10% के ऊपर है, आप इसको अप्लाई करने का सोच सकते हैं जीएमपी के अकॉर्डिंग। सब्सक्रिप्शन डेटा भी 2.5x सब्सक्राइब हो चुका है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। रिकमेंडेशन देखें तो मिला जुला रिकमेंडेशन, बहुत सारे फंड हाउस में रिकमेंडेशन में बाइक का रिकमेंडेशन किया है। तो ये लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म के हिसाब से देख सकते हैं। लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा ना देखने को मिले, लेकिन इनका बिजनेस के हिसाब से लॉन्ग टर्म के ऊपर इसमें नजर बना के रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आईपीओ मार्केट से ही लें, अगर आईपीओ थोड़ा ठंड हो जाए तो 1 महीना और 3 महीने का पीरियड आ जाता है, उसके बाद भी ले सकते हो। 1 महीना में एंकर इन्वेस्टर कुछ निकलते हैं और 3 महीने के बाद भी निकलते हैं। तो इनके निकलने के बाद अगर आईपीओ में वीकनेस है तो ये नीचे जाएगा, उसके बाद आप इसको आईपीओ को देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अभी तक इतना ही रखते हैं, बाकी बात इसमें कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और डिटेल एनालिसिस के लिए इसमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।